हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप भाई सारे एकदम ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ एंड मस्त। और आज का एपिसोड देखा होगा, नो डाउट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का एपिसोड। और उसका रिव्यू शुरू करने से पहले भाई आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे इस बार जो है दिवाली को लेकर एक अलग कंफ्यूजन है कि कब है दिवाली, कब है दिवाली। तो भाई आज छोटी दिवाली मना लेते हैं, कल बड़ी वाली दिवाली मना लेंगे। लेकिन बड़ी वाली दिवाली थोड़ी लंबी चलने वाली है, बड़ी है ना, थोड़ी और लंबी चलेगी, तो वो 21 तक भी जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी हटा देती हूँ। तो भाई फिलहाल जो है दिवाली का सेलिब्रेशन तो चल ही रहा है, लेकिन बिग बॉस की बातें करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यस ऑफ कोर्स ये आप सभी का फेवरेट शो जो है, और आप सभी के फेवरेट्स भी इस शो में मौजूद हैं। तो भाई यहाँ पे आज हमने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में ही एंट्री हुई जैस्मिन सैंडलर्स की। और एंट्री के साथ भाई उन्होंने जो है यहाँ पे वो आई थी अपनी एल्बम की प्रमोशन के लिए, जिसमें उन्होंने भाई घर वालों को गाने डेडिकेट करने के लिए कहा एक दूसरे के लिए, और ये लोग करते भी नजर आए हैं। जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले भाई रुतबा रानी दा ये गाना शहबाज ने जो है कोनिका जी के लिए डेडिकेट किया। उसके बाद भाई तेरे नाल मोहब्बता ये प्रणीत ने पहले अशनूर और अभिषेक के लिए डेडिकेट किया था, लेकिन बाद में उन्होंने बदला और नेहल और बसीर के लिए डेडिकेट किया। अब इस वीकेंड का वार पर से एक नई कहानी घर में शुरू हो रही है दोस्तों। एक नया जबरदस्ती का लव एंगल बनाने की कोशिश, और उस लव एंगल में जो दो लोग हैं यानी कि बसीर और नेहल ये दोनों भी ब्लश करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब लाइक भाई थोड़ा तो कंफ्यूजन शो करो कि यहाँ पे इनको खुद को खैर खबर नहीं थी कि अरे हम दोनों के बीच में लव एंगल चल रहा है क्या। ये कैसे हो गया अचानक से भाई, ये वक्त कैसे बदल गया। यहाँ पे एक टाइम पे बसीर ने कहा था कि नेहल की शक्ल तो मैं घर से बाहर निकलने के बाद भी नहीं देखूंगा, लेकिन अब शक्ल तो क्या, अब तो प्यार मोहब्बत की ही कहानियां शुरू हो रही है भाई। तो ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है, और अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शुरू कर ही दिया गया है तो इन दोनों को भी कोई खास समस्या है नहीं। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा ना सही तो लव एंगल ही सही, बिग बॉस में तो वो बड़ा ही अच्छे से चलता है। तो ये लव एंगल अगर शुरू होता भी है तो ये रियल और ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ये फेक ही रहेगा। उसके बाद भाई हमने यहाँ पे देखा कि जो है शान की एंट्री हुई। जी हाँ, यहाँ पे शान जो बॉलीवुड की जान है और बॉलीवुड की शान भी है, वो भाई क्या आवाज है उनकी। जिस तरह गा रहे थे ना, एकदम मजा आ जाता है भाई, है ना। उनको मुझे लगता है कि वो जो ऐसे कॉन्सर्ट वगैरह लोग अंदर करवाते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे होते हैं जैसे पार्टीज वगैरह दी जाती है, तो मुझे लगता है शान को बुलाना चाहिए यार, मजा आ जाएगा, लेकिन बजट बहुत हाई होगा। उसके बाद भाई हमने देखा कि वो आए और उन्होंने जो है एक लाइन दी कि तुम जो कहो। जी हाँ, उन्होंने एक लाइन दी। उन्होंने जो है कहा कि भैया अब आगे इस पे लिखते जाओ। उन्होंने सबसे पहले कहा कि तुम जो कहो हम कहकर भी जो है अनसुना कर देंगे। तो गौरव ने कहा कि मालती की बात तो मैं तो अगर वो कहेगी भी तो मैं कहकर मतलब सुनकर भी अनसुना कर दूंगा। उसके बाद जो है मालती ने कहा तान्या को कि तुम जो कहो तुम्हारा असली चेहरा सामने ले आऊं। उसके बाद भाई यहाँ पे बसीर ने कहा अभिषेक को कि तुम जो कहो तुम्हें मुख्य द्वार तक छोड़ाऊं। उसके बाद प्रणीत ने शहबाज को कहा कि तुम जो कहो मैं तुम्हें चुप करवा दूं। उसके बाद नेहल ने कहा बसीर को कि तुम जो कहो तो फुल डे मैं तुम्हारे साथ स्पेंड करूं। और ये चीज तब शुरू हुई जब इनको हिंट दिया गया कि इनके बीच में भी लव एंगल दिख रहा है। ठीक है, अशनूर और अभिषेक घर में इकलौते नहीं है जिन पे सबकी नजरें गड़ी हैं, इनको भी हिंट दिया गया है कि इनके बीच में भी कुछ दिख रहा है। ये इसलिए जो है यहाँ पे नेहल ने बसीर को डेडिकेट किया है। और भाई मुझे लगता है कि वैसे तो ये चीज वो फरहाना के लिए भी कह सकती थी, बट ना अब कुछ चीज शुरू हो रही है तो इसलिए उन्होंने ये कर दिया है। उसके बाद भाई नो एविक्शन था, बहुत ही ऑब्वियस था क्योंकि दिवाली थी। और वैसे भी वो लोग जो भी नॉमिनेशन में आए थे, मैंने आपको बोला था कि अभी बिग बॉस नहीं चाहेंगे कि वो बाहर जाए, क्योंकि नीलम भी कहीं रह रह के तो वो एक्टिव हो ही जाती हैं। और मालती तो अभी नई नई आई, उसको तो भेजेंगे ही नहीं। और बॉटम टू में यही दो लोग थे, मृदुल और गौरव के वोटिंग से जाने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है कि वो दोनों चले जाएंगे।
और दोनों ही थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। गौरव तो काफी कर रहे हैं, मृदुल थोड़ा सा फिर भी डाउन आ गए हैं, लेकिन वोटिंग से वो बाहर नहीं जाने वाले थे। तो बहुत ही ऑब्वियस था कि इस बार इविक्शन नहीं होगा। जिस हिसाब से इन्होंने वोटिंग लाइंस भी बहुत जल्दी बंद कर दी थी, क्योंकि वीकेंड का वार जल्दी शूट हो गया था, तो यहाँ पे भाई बहुत ही क्लियर था कि इस बार कोई नहीं जा रहा है। ये सारा प्रोसेस हुआ भाई। उसके बाद हमने देखी एक चीज, जहां पर जो है अमाल और अभिषेक की बातचीत हुई और एक राइवलरी फिलहाल के लिए इन लोगों ने उस पे फुल स्टॉप लगा लिया है आपस में बातचीत करके। यहाँ पे अभिषेक ने अमाल से कहा कि देख भाई, मैं नहीं चाहता, वहां तेरी भी एक लेगेसी है, ठीक है, जो चलती आ रही है, और कहीं ना कहीं मेरा भी नाम खराब हो रहा है इन सारी चीजों में। तो मैं यही चाहूंगा कि इन चीजों पे हम यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे और हम केयरफुल रहें इन चीजों के लिए। और तुझे ये भी कहा गया है कान का कच्चा एंड ऑल दैट, तो तू उन चीजों पर भी ध्यान दे। हम लोग ध्यान रखेंगे कि इस तरीके की हरकतें हम लोग ना ही करें। और साथ ही साथ भैया, नॉमिनेट करना है नॉमिनेट करो, जो भी करना है, बट इस लेवल पे हम नहीं आएंगे। ना तो तुम इस तरीके से इंस्टिगेट करना और ना ही मैं इस तरीके से रिएक्ट करूंगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया है कि जो ये लोग कर चुके हैं, जितना कबाड़ा ये कर चुके हैं, वैसी हरकतें दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अच्छा डिसीजन भी है ये, लेकिन ऐसा ना हो कि ये लोग अपना गेम खेलना ही बंद कर दे। भाई, आप लोगों को लिमिट क्रॉस करने के लिए मना किया गया है, गेम खेलने के लिए नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंटेस्टेंट्स जो है उस चीज को गलत ले जाते हैं, बैशिंग को इतना गलत ले जाते हैं कि वो घर में दिखना ही बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाहूंगी कि ये दोनों ऐसा ना करें, क्योंकि इस वक्त जो है काफी अच्छा जा रहे थे। अपनी हरकतें अगर ये सुधार ले, खासकर अभिषेक अपना एग्रेशन सुधार ले और अमाल अपनी जुबान पे कंट्रोल कर ले, क्योंकि कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं भाई। हमने देखा कि थामा की जो है वो स्टारकास्ट घर के अंदर आई और उन्होंने एक एक्टिविटी कराई कि अंदर से लप्पू कौन है, वीक कौन है अंदर से, जो बाहर से तो बड़ी चौड़ में घूमता है, बड़ा स्ट्रांग दिखाता है अपने आप को, लेकिन अंदर से लप्पू ही है वीक। भाई, लप्पू वर्ड इतना ज्यादा मशहूर कर दिया है सीमा और सचिन ने, जीके के बिग बॉस के घर तक आ गया। उसके बाद भाई हमने देखा कि अमाल ने गौरव को कहा, तो गौरव ने कहा कि कहने वाले तो कहते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे गौरव पर सीधा कटाक्ष किया है कि ये बाहर से बड़ी चौड़ दिखाते लेकिन अंदर से ये वीक है। लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं सहमत हूँ अमाल से कि जितना गौरव दिखाने की कोशिश करते हैं उतना वो गेम में एग्जीक्यूट कर नहीं पाते हैं, क्योंकि चीजें उनके दिमाग में ही रह जाती है, बस वो सोचते ही रह जाते हैं, वो कर ही नहीं पाते हैं। उसके बाद भाई हमने यहाँ पे देखा कि शहबाज ने मालती को कहा कि ये लप्पू है। भाई, मालती ने कहा कि देखो, मैं एग्री नहीं करती हूँ इस चीज से बिल्कुल भी। एक तो ये लोग मुझे इन लोगों ने अपनी फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे बना ली है और मैं एज अ वाइल्ड कार्ड आई हूँ, तो ये लोग मुझे एक तो उस फैमिली का हिस्सा नहीं बनाते हैं, चाहे लड़े भिड़े, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। और ये मतलब मुझसे ही चाहते कि मैं ही एफर्ट्स डालूं, मैं ही इनको दिखाऊं कि हाँ मतलब मैं तो कितनी अच्छी हूँ, मैं ही मशक्कत करूं। इन लोगों को कोई एफर्ट्स नहीं डालने हैं मेरे साथ दोस्ती करने में। तो मैं जो है ये चीज बिल्कुल नहीं मानती कि मैं वीक हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे नीलम ने भी गौरव को ही कहा यहाँ पे। उसके बाद जो है तान्या ने मालती को कहा कि एक तरफा लड़ाई करती है, दूसरे की बात ही नहीं सुनती, उससे पहले ही मैदान छोड़ के भाग जाती है। तो ये यही लक्षण है कि बंदा अंदर से कमजोर है, क्योंकि वो अपना तो सुना सकता है लेकिन दूसरे का नहीं सुन सकता, क्योंकि उसमें इतनी सहनशक्ति नहीं है, तो कमजोर ही हुआ ना फिर। तो यहाँ पे भैया मुझे तान्या का पॉइंट तो सही लगा। उसके बाद नवाज ने कहा कि भैया आप लोग तो दोस्त थी ना, है क्या हो गया। देखो, तान्या को एक ही हिंट मिला कि तुम्हें मालती के साथ दोस्ती नहीं दुश्मनी रखनी है, और उसी वक्त से भाई तान्या बदल गई। यहाँ पे जैसे ही मालती ने कहा कि मैं तुम्हें एक्सपोज करना चाहती हूँ, वैसे ही तान्या ने भी कह दिया कि भैया तुम भी जो है लप्पू हो ठीक है, तुम भी कोई ज्यादा स्ट्रांग हो नहीं, लप्पू हो तुम। तो तान्या यहाँ पे कहती नजर आई कि देखो, दोस्ती निभाने की कोशिश तो मैं कर रही थी, लेकिन ये तो मैं मुझे एक्सपोज करना चाहती है, तो फिर यहाँ पे काहे की दोस्ती। तो भाई यहाँ पे जो है उसके बाद प्रणीत ने शहबाज को कहा, कुनिका ने भी शहबाज, अभिषेक, बसीर, उन तीनों के नाम लिए, तीनों ही लप्पू हैं। अभिषेक ने बसीर को कहा कि बड़ा थामा बनता है लेकिन अंदर से लप्पू है, और क्या बोला था, झन्ना, एकदम झन्ना है। उसके बाद जो है अशनूर ने शहबाज को कहा कि लाउड तो है पर अंदर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत डर जाता है, जैसे वीकेंड कबार पे डांट पड़ी तो फिर डर गया। उसके बाद नेहल ने मालती को कहा कि एक्चुअल जो है मतलब ये क्या कहते हैं, इंटरेक्शन के बाद जो है ये भाग जाती है,
यहाँ पे इंटरेक्शन की जब बात आती है तो इसके पास कुछ बोलने को होता नहीं तो भाग जाती है। उसके बाद फरहाना ने भी मालती को कहा कि इसको 4 लोग चाहिए रेस्क्यू करने के लिए लड़ाई में, अकेली तो ये लड़ाई भी नहीं करती, जब कोई 4 लोग इकट्ठे होंगे तभी ये बात करेगी, उसके अलावा बात ही नहीं करती है। अच्छा जी, उसके बाद बसीर ने अभिषेक का नाम लिया कि खाने के ही मुद्दे होते हैं इसके, बस उधर ही घूमता रहता है। उसके बाद मृदुल ने मालती का नाम लिया कि भैया मेरे दोस्तों को ही मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, तो ये असली लप्पू है। उसके बाद गौरव ने अमाल का नाम लिया कि एक पैटर्न है इनका एग्रेशन का, ये क्या करते हैं, पहले तोड़फोड़ मचाएंगे, हर चीज तबाही मचा देंगे, उसके बाद सॉरी बोलते हुए आएंगे। तो ये अगर आप रिपीट मोड पे एक कुछ गलतियां कर रहे हो और उनको आप सुधार नहीं पा रहे हो, अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो ये आपकी वीकनेस है, तो आप वीक हो, लप्पू हो आप। तो यहाँ पे भैया सबने एक दूसरे पे निशाना साधा। मालती ने फरहाना को बोला कि ओवर थिंकर है, बाहर से दिखाती है कि मैं बड़ी स्ट्रांग हूं पर है नहीं। तो असली लप्पू है कौन घर के अंदर? भैया असली लप्पू वो है जो बैकफुट पे खेलता है। ठीक है, मैं आपको लप्पू गिनवा सकती हूँ घर के, कि जो डर जाते हैं जैसे ही उनके खिलाफ कोई चीजें आती हैं, वो असली लप्पू हैं। जैसे कि पहले नंबर पे गौरव आते हैं जिनका नाम इन लोगों ने लिया। मैं उनको लप्पू क्यों बोल रही हूँ? लप्पू इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि कुछ गलत मैं उनको बोल रही हूँ, वो ना फ्रंट फुट पे आ ही नहीं पाते पूरे तरीके से, क्योंकि उनको वो दिमाग में सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो बाहर कैसा दिखेगा, उनको बस बाहर अच्छा दिखना है। तो इतनी सारी कैलकुलेशन के बाद आपको पता है उसका एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो पाता है? वो इसलिए नहीं हो पाता कि ऐसा कर दिया तो बाहर गंदा दिखेगा, ऐसा कर दिया तो थोड़ा सा ठीक लगेगा, ऐसा कर दिया तो महान दिखूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब वो कैलकुलेट करते हैं तो गेम तो खेलनी रही जाती है। तो सबसे बड़े लप्पू घर के जो है वो गौरव हैं। क्योंकि गौरव को मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि गौरव भी एक ऐसे खिलाड़ी थे, जब उनका नाम कंफर्म हुआ था ना, मुझे लगता है कि सभी बहुत खुश थे कि भैया गौरव आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अपना जलवा दिखाएंगे। पर गौरव को तो भैया कम से कम 5 हफ्ते लग गए कि नजर ही नहीं आ रहे थे। पहले जब धीरे धीरे आए भी तो फिर महान बनने लग गए, महान बनने लग गए, अभी कॉल आउट किया जा रहा है, फिर ये बैकफुट पे आने लग गए। तो इनका कुछ मुझे लगता है समझ में नहीं आता कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो जो है अच्छा बनने के चक्कर में, जस्ट एक दिखावे के चक्कर में कि बाहर बढ़िया रहना है कैमरा के सामने, ठीक है, ऐसा कुछ इधर उधर नहीं जाना चाहिए, चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, तो इस सारी कैलकुलेशन के चक्कर में ये फंसे हुए हैं। तो भैया अगर आप दुनिया को अपनी असलियत नहीं दिखा सकते तो आप बड़े ही वीक इंसान हो फिर। तो उसके बाद जो है अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लप्पू जो है भाई, नीलम भी है, क्योंकि वो भी घबराती है, वो भी मतलब सामने बोलने से बड़ी घबराती है, वो पीठ पीछे बड़ा कुछ बोल देगी, लेकिन वो भी असली लप्पू है, सामने बोलने से वो भी घबराती है। अमाल कभी कभी ये बड़े स्ट्रांग है, कभी कभी बड़े लप्पू, क्योंकि फिर पीठ पीछे ही बात करेंगे, सामने कुछ और स्टेटमेंट, पीठ पीछे कुछ और स्टेटमेंट। दिल की जो बात होगी ना, जो दिल की भड़ास होगी, वो निकालेंगे पीठ पीछे कि ये तो ऐसा है, वैसा है, ऐसा कर दूंगा मैं, वैसा कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, लेकिन सामने बोलेंगे हाँ हाँ भाई तू ठीक कह रहा था, सॉरी यार भाई सॉरी। ठीक है, तो ये भी लप्पू की निशानी है, ये भी वीकनेस की निशानी है कि आप जो है एक मुंह पे किसी के नहीं बोल सकते कि मैं तेरे बारे में ये सोचता हूँ। ठीक है, लेकिन आप उसकी पीठ पीछे जाके फुल ऑन अपनी भड़ास निकालोगे, जबकि ये गेम जो है खासकर फ्रंट फुट का है। यहाँ पे आपको जो है मतलब बैक फुट पे जाने की जरूरत ही नहीं होती, आप फ्रंट फुट पे आओ, फिर देखो मजा। आप घर ना हिला दो तो, है ना, जैसे फरहाना ने किया तो फिर जो है आप हाईलाइट बनोगे ही बनोगे। सही गलत तो एक फिर भी बाद की बात आती है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें लोगों की वीकनेस नजर आती है। तो ये 3 लप्पू तो मैंने आपको गिनवा दिए, बाकी आप मुझे गिनवाना कि कौन कौन आपको लप्पू लगते हैं घर के अंदर। ठीक है, एक लप्पू जो है शहबाज भी है, क्योंकि शहबाज भी कहीं ना कहीं छुपता है अपने फन के पीछे, अपनी कॉमेडी के पीछे, अपने अजीबोगरीब जोक्स के पीछे छुपता है वो। क्योंकि जब उसको अपनी रियल भड़ास निकालनी होती है ना, तो वो फन मस्ती में निकालता है, वो अपनी बात भी कह जाता है, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता। तो ये भी, ये आप इसको कहेंगे कि भैया ये तो बहुत बड़ी स्मार्टनेस है, बट ऐसा है नहीं, ये भी लप्पू की निशानी है। क्योंकि आप सीरियस सिचुएशन में भी जो है अगर आपको अपनी बात कहने के लिए थोड़ा सा फनी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है, आपको जोक्स मारने पड़ रहे हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए, तो फिर आप मतलब गुड बुक्स में भी बने रहना चाहते हो उस पर्सन की, आप उसके साथ बिगाड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप उसके बारे में अच्छा सोचते भी नहीं है, और फिर आप उसको बोल भी नहीं पा रहे अच्छे तरीके से, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। तो ये भी लप्पूपन की निशानी है। ठीक है, लप्पूपन नई बीमारी आई है भाई, ये लप्पूपन। तो भैया ये जो है मैंने आपको लप्पू गिनवा दिए, 3-4 लप्पू,
घर के अंदर के कहाँ कौन जो है वो लैक कर रहा है और किसको जो है थोड़ा सुधारने की जरूरत है, कौन यहाँ पे वीक पड़ रहा है। उसके बाद भाई जोड़ियां बनाई गई और घर वालों के लिए काफी सारे दिवाली के गिफ्ट्स आए थे, जो कि आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी लेकर आए थे ये एक्टिविटीज। यहाँ पे जोड़ियां बनाई गई, गौरव और अमाल की जोड़ी बनाई गई। तो भाई यहाँ पे फोटो फ्रेम लिया इन दोनों ने अपनी फैमिली का, शॉपिंग के लिए इनको कुछ बीबी करेंसी दी गई थी, तो इन्होंने फोटो फ्रेम लिया अपनी आपसी सहमति से और ये लोग आ गए। उसके बाद नेहल और नीलम गए, तो नेहल ने अपना जो है एक वीडियो वो लिया, मैसेज लिया जो उनके भाई की तरफ से आया था और काफी इमोशनल भी हो गई थी वो उसको देखकर। और यहाँ पे नीलम के लिए घर से एक मंकी आया था, एक सॉफ्ट टॉय, तो उन्होंने वो ले लिया। तो भाई उनकी भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने ये किया। फिर बसीर और फरहाना गए, तो फरहाना ने अपनी मम्मी का वीडियो मैसेज लिया और बसीर ने कुछ चॉकलेट पेस्ट्री ले ली, भाई खाने की आइटम ले ली। उसने बोल दिया फरहाना तुम ही ले लो, मैं अगर देखूंगा मैसेज तो मैं ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा। उसके बाद तान्या और शहबाज गए, तो भैया ये था मेन, ये था। अब जैसे गौरव उस दिन महान बनने की कोशिश कर रहे थे, तान्या आज सेम टाइम में महान बनने की कोशिश कर रही थी कि शहबाज देख तुझे जरूरत है, ठीक है तुझे जरूरत है, अभी अभी तेरी कुटाई हुई है वीकेंड का वार पे, तुझे बहुत जरूरत है, तो शहनाज का मैसेज ले ले। मतलब ये सारी चीजें होती है कैलकुलेशन, मैं बाहर कितना बढ़िया देखूंगा। अब यहाँ तक भी ठीक था, ठीक है, इन्होंने किया कि भैया ठीक है खुशी से कि भाई तू ले ले, लेकिन फिर उस चीज का बखान भी तो हो रहा है बाद में, बखान हो रहा है बहुत अच्छे से जाके, नीलम तुझे पता है मैंने ना शहबाज को मतलब वो वीडियो मैसेज देखने दिया, अगर मैं नहीं देती ना तो उसका गेम वीक पड़ जाता, लाइक मैं कितनी महान हूँ, अब मेरी वजह से जो है वो शहबाज का गेम अच्छा चलेगा, नहीं तो वो तो बेचारा क्या ही करता, वो तो वीक ही पड़ जाता, ठीक है, वो मेरी वजह से अब उसका गेम अच्छा चलने वाला है, नहीं तो वो वीक पड़ जाता। मुझे पता है ना वीकेंड का वार में मैं कितनी ज्यादा वीक पड़ गई थी, मैं जानती हूँ। तो भैया ये जो था ना, ये जो तान्या जी आपने किया ना, ये हमें समझ में आ जाता है तान्या जी, ये जो आपने किया बहुत बहुत दिल को बिल्कुल नहीं छुआ मेरे, ठीक है। ये महानता का नाटक जो है वो बहुत देखा है हमने बिग बॉस के घरों, 19 सीजन हो गए यार, 19 सीजन हो गए, ओटीटी के भी आ गए, उनको भी प्लस कर लो। ये सारे ड्रामे हम बहुत देख चुके हैं। एक होता है कि भैया दिल से कोई चीज कर देना, एक होता है कि करना कैलकुलेट करके और फिर उसको गिनवाना कि अगर तो ऑडियंस का ध्यान नहीं गया तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा ऑडियंस को कि मैंने कितने महान काम किया है। वैसे ही तान्या, मैं पता नहीं चला क्या तुम्हें, पता नहीं चला क्या, हाँ बता, पता नहीं चला तुम्हें मैंने क्या किया, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या किया। ये तो मतलब मैंने उसको वीडियो मैसेज दिखा दिया, ठीक है, नहीं तो उसका तो गेम ही बेचारे का वीक पड़ जाता, वो तो वीक पड़ जाता। मैंने सेक्रीफाइस किया है, मैंने सेक्रीफाइस, मैं हूं वो सेक्रीफाइस करने वाली महान औरत, ठीक है, मैंने किया है। अपना नहीं देखा मैंने वीडियो मैसेज कि मम्मा की मुझे बहुत याद आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सेक्रीफाइस कर दिया। मुझे चिट्ठी भी नहीं मिली, तुम्हें पता है, मुझे तो घर से आया कुछ नहीं मिला, चिट्ठी भी नहीं मिली मुझे। मफिन्स उठा लिए मैंने 6, वो भी सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे ग्रुप के लिए उठाया और मेंशन करके आई हूँ पूरा ग्रुप खा लेगा। ठीक है, तो तान्या का तो भैया तान्या तो तान्या है, मतलब क्या बात है तान्या, ठीक है। तो ये भैया मतलब कैसे अपने आप को हाईलाइट करवाना है, कैसे अपने आप को सही फ्रेम में लेकर आना है और किस तरीके से, है ना, सबकी जुबान पे छाना है, तान्या बहुत अच्छे से जानती है। तो ये कोई शहबाज के लिए सेक्रीफाइस नहीं था, ये तान्या की, द बॉस की महानता थी भाई, महान कार्य किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद भाई हमने देखा कि अभिषेक और अशनूर गए और अभिषेक ने वीडियो मैसेज लिया जो कि अशनूर ने उन्हें दिलवाया, और भाई अपनी मॉम का भेजा हुआ डेजर्ट जो है उनकी मॉम ने जो उनके लिए बनाकर भेजा था खुद अपने हाथ से, वो जो है वो अशनूर लेकर आई। और अभिषेक वीडियो मैसेज अपनी सिस्टर का, तो उनकी सिस्टर ने साफ तौर पे हाउसमेट्स को कहा कि भैया मेरे भाई से पोलाइटली बात करो। और बाहर भी हम देख रहे हैं कि उनकी सिस्टर जो है वो काफी गुस्से में ही है चीजों को लेकर जो कि घर के अंदर चल रही है। समटाइम्स होता है कि अभिषेक को लोग प्रोवोक भी करते हैं,
तो उन सारी चीज़ों को लेकर भी बाहर जो है अभिषेक की सिस्टर काफ़ी अपसेट है। तो वही कहीं न कहीं चीज़ उन्होंने इस वीडियो मैसेज में भी दर्शाई है घर वालों को। ये चेतावनी उन्होंने दी है कि मेरे भाई के साथ पोलाइटली बात करो भैया। तो कहीं न कहीं भाई परिवार की तरफ से आया है, तो उस चीज़ पे मुझे नहीं लगता कि इश्यू बनना चाहिए या बनाना चाहिए। बट चलो ठीक है, हर कोई अपने ही लोगों के लिए अच्छा चाहेगा और सोचेगा कि भाई हमारे बच्चे के साथ या भाई के साथ या बेटे के साथ जो है अच्छा हो, ठीक है। तो इस पे कोई भाई वो नहीं है, टॉपिक नहीं बनाते हैं। मृदुल मालती गए थे तो मालती ने वीडियो मैसेज लिया भाई, और मृदुल बेचारे के लिए कुछ बचा ही नहीं। तान्या जी, अगर आपको देखना है ना असली महानता क्या होती है, तो ये होता है। वो लड़की अभी अभी आई है, मृदुल चाहता तो उसके साथ लड़ सकता था कि भैया मुझे नहीं 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 नहीं, मैं मुझे चाहिए अपना वीडियो मैसेज, मैं देखूंगा। लेकिन फिर भी चलो यार मालती, तुम्हारी दादी माँ भी है इसमें, क्योंकि वो पिक्चर भी लगी हुई थी ना कि कौन कौन होगा वीडियो मैसेज में, तो तुम्हारी दादी माँ भी है इसमें, तो तुम ले लो। जबकि उसको ज्यादा जरूरत थी, वो कितना इमोशनल लड़का है, वो अपनी फैमिली को कितना मिस कर रहा था, तो उसको ज्यादा जरूरत थी उस वीडियो मैसेज की। मालती तो अभी अभी आई है बाहर से, अभी अभी भाई छोड़ के गया है, ठीक है। तो उसको इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने लिया जिद करके, ठीक है। और यहाँ पे बेचारे मृदुल के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो वो भी पेस्ट्री की प्लेट उठा के ले आया, क्योंकि उसके लिए उतनी करेंसी नहीं बची थी, उतने पैसे ही नहीं बचे थे उसके पास कि वो कोई फ्रेम ले लेता या कोई वीडियो मैसेज ले लेता या अपनी फैमिली से जुड़ा कुछ ले लेता। तो उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। तो भैया ये होता है दरिया दिली। और उसने बाद में उस चीज को दिखाया भी नहीं ऐसे कि बार बार जाके बोल रहा है, गौरव भाई आपको पता है मालती कमजोर पड़ गई थी ना, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया ना। तो ये चीजें होती है भाई, ये होता है असली महानता, कि आपने दे दिया तो दे दिया, फिर उसका बखान क्या करना है बाद में कि मैंने नीलम, मैंने, मेरी वजह से गेम चलेगा अब शहबाज का। अब जो भी एहसान हो गया शहबाज पे, ठीक है, अब तो कर्जा उतारना पड़ेगा इसको मेरा। अच्छा भाई, उसके बाद हमने देखा कि मालती, ये सारा सब कुछ खत्म हुआ, प्रणीत और कुनिका गए, इन्होंने टॉस किया। टॉस में प्रणीत जीता, तो ये वीडियो मैसेज लेकर आए, और कुनिका जी कुछ खाने पीने की आइटम्स लेकर आई। इन्होंने जो है, मैं कह रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर तो दिवाली इन्होंने सेलिब्रेट की साथ में। और उसके बाद भाई एक और कॉन्वर्सेशन शुरू हुई, सारी एक्टिविटी खत्म होने के बाद। इस कॉन्वर्सेशन में थे अमाल और मालती, ठीक है। हालांकि अमाल की जो दो साइड्स है ना, वो बड़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे एक तरफ तो उनको मालती से बचना है, दूसरी तरफ जाके मालती से डिस्कशन भी करना है। मालती से वो डिस्कस करते भी नजर आते हैं, मालती से बचना भी है। तो या तो मालती से बच लो या मालती के साथ बैठ के डिस्कशन कर लो, ठीक है। तो डिस्कशन क्या चल रहा था कि सीक्रेट रूम से जब नेहल बाहर आई थी, तो उसका मेन एजेंडा था कि तान्या और अमाल की दोस्ती को खत्म करना है लाइक तान्या के लिए जो सपोर्ट सिस्टम यहाँ से है, तो उसको खत्म करना है। तो फिर मालती ने पूछा कि तुम्हें ये किसने बताया। तो उसने कहा कि भैया बसीर ने मुझे बताया, लेकिन वो बसीर की दोस्ती उधर नेहल के साथ वो कितनी ज्यादा है, ये वो सो। तो ये लोग बातें कर रहे थे, अब बातें चल रही है, जो भी सारा इनका डिस्कशन चल रहा है। उसके बीच में मालती का एक कॉमेंट आता है। वो अमाल से पूछती है कि क्या बसीर स्ट्रेट है क्या। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि आपको क्या लेना देना है मालती। कभी आप किसी के कपड़ों पे आप कमेंट कर देती हैं, कभी आप किसी को बोलती है कि भैया ये तो है ही क्या, है तो कुछ भी नहीं है बाहर, ठीक है, ये तो घर वालों से लड़की आई है, इसकी तो घर वालों से भी नहीं बनती, निकाल दिया इसको घर वालों ने। अब आप बसीर की सेक्सुअलिटी पे सवाल उठा रही हैं, जेंडर पे सवाल उठा रही हैं, तो मुद्दा काफी गंभीर है। और मुझे लगता है कि इसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो आपने सवाल उठाया, तो उठाया क्यों, और ये कॉन्फर्मेशन लेने वाली आप कौन होती हैं, आप हैं कौन। और आप अमाल से कॉन्फर्मेशन ले रही हैं, उसके दोस्त से। मुझे लगता है ये स्ट्रेट है क्या, मतलब क्या था ये। आपको कोई डाउट है तो जाके सीधा बसीर से पूछ लीजिए, आपको बेटर आंसर मिलेगा वहां से, ठीक है। और मालती भाई हर चीज ना इस पे नहीं छोड़ी जाती कि वीकेंड का वार पे देखी जाएगी। वो बोलते हैं बिग बॉस के घर के अंदर खासकर आपकी इज्जत आपके हाथ में, 24/7 आप कैमरास के सामने हो। ये जो आपने सवाल पूछा, ये आपकी मानसिकता को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं, कि आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है किसी के बारे में, वो भी इतनी पर्सनल लेवल की जानकारी इकट्ठी करने में। आप क्या लेना देना है आपका बसीर से।
आप घर के अंदर गई हैं, बसीर आपके दोस्त तक नहीं बन पाए हैं, ठीक है, तो कुछ लव एंगल या ये वो सो इस तरीके की चीजों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको किस बेसिस पे ये कॉन्फर्मेशन चाहिए था और क्यों चाहिए था? आपको क्यों ये कमेंट करना था? आपने सिर्फ और सिर्फ जो है घर में ये कमेंट नहीं किया है, आपने ना जाने बाहर कितने लोगों के दिमाग में ये चीज भर दी है, जो कि अब ये जज करने लगेंगे, जज करना शुरू कर देंगे कि क्या कहें भाई, इसकी बातों में सच्चाई तो नहीं है, ऐसा क्यों बोल रही है ये, वो है या नहीं है। ये आपकी प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है भी नहीं, सारा हार्मोनल इशू है, ठीक है, और हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। लेकिन आप ये क्यों कंफर्म कर रही थी? मुझे मतलब एक बार कोई तो समझा दे कि वाई, आपको क्या लेना देना है उस चीज से। मुझे ये चीज ही बहुत वाहियात लगी, मुझे ये कॉन्वर्सेशन बहुत वाहियात लगी, ये सवाल मुझे बहुत वाहियात लगा। ये सवाल किसी पे भी नहीं उठना चाहिए। नेशनल टेलीविजन पर इस तरीके की बातें करना कि किसी को भी शोभा नहीं देता है, और किसी को भी उसकी परमिशन नहीं होनी चाहिए। ये भले ही एक लाइन थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, लोगों की नजरें बदल सकती है किसी को देखने के लिए। तो ये बहुत ही सीरियस था, और मैं चाहूंगी कि अगली बार अच्छे से मालती को समझाया जाए कि भैया तुम आखिरकार करना क्या चाहती हो और क्या करने आई हो तुम। अच्छा, ये तो बात हुई मालती की। अब हम यहाँ पे अमाल की दो साइड्स की बात कर रहे थे। अब एक तरफ ये बैठे थे, मालती के साथ चल रहा था डिस्कशन, दूसरी तरफ ये शहबाज, अमाल, ठीक है, अपना बसीर, और भाई ये तान्या मित्तल, ये सब साथ में बैठे हैं। तो यहाँ पे शहबाज गिन रहा था कि मैं, तू, ये, हम पांच, नीलम को मिला के हम पांच, भाई हम पांच जो है, हमें इसको इग्नोर करना है, मालती को इग्नोर करना है। ये जहां बैठेगी ना हमारे साथ आके, वहीं से उठ जाओ, इसको इग्नोर करो, इसके साथ रहो ही मत, क्योंकि ये प्रोवोक करती है और ये चाहती है कि हम कुछ उल्टा सीधा कर दे। हमारे यहाँ पे एग्री कर रहा है, हाँ हाँ उससे कुछ लेना देना ही नहीं रखेंगे, उससे कुछ भी लेना देना नहीं रखेंगे, ठीक है। तो भैया ये जो है चीज, अमाल, भाई मेरे को समझा दो कि मालती से दोस्ती रखनी है कि मालती से दुश्मनी करनी है, मालती के साथ कॉन्वर्सेशंस करनी है या मालती को इग्नोर करना है, जहां पे वो बैठे आके उठ जाना है, मतलब करना क्या है, लाइक करना क्या है। कि आपकी डबल साइड दिखाता है, आप डबल खेलते हो, हमेशा डबल ढोलकी बनते हो आप, इधर की भी उधर की भी। इधर आए तो हाँ हाँ, मतलब वो होती ना एक बहू के सास ससुर की लड़ाई में, जो सासू ने बोला कि हाँ हाँ आप सही, ससुर जी ने बोला हाँ हाँ ससुर जी आप सही, ठीक है, गलत किसी को भी नहीं बोलना, दोनों तरफ बंटे रहना। लेकिन ऐसे लोगों का हश्र बड़ा खराब होता है। तो अमाल, ये किस तरीके की पर्सनैलिटी दिखा रहे हो भाई, ठीक है। इसके बाद भाई हमने देखा कि कॉन्वर्सेशन जो है अभिषेक और प्रणीत के बीच में भी चली हुई थी, कि किस तरीके से नेहल को हर चीज में अपना सिंगल शॉट चाहिए। जब वो रो रही थी वहां पे तो भी उसको सिंगल शॉट चाहिए था, तो पीछे से जिसने हाथ रखा वो हाथ भी हटा रही है कि अकेली दिखनी चाहिए, मैं रोते हुए मुझे फुटेज मिले। तो ये लोग छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करते हैं। उसके बाद भाई प्रणीत ने कहा कि हाँ अब उसके पास एक ही चीज बची थी, लव एंगल, वो भी उसको मिल गया, वो पूरा उसको निचोड़ लेगी, वो हथकंडा भी वो अपना लेगी, लव एंगल भी आ गया उसके पास। उसके बाद हमने एक और कॉन्वर्सेशन देखी भाई, तान्या मित्तल नीलम की चिट्ठी फाड़ी थी जिस दिन फरहाना ने, फरहाना तुम ये कर कैसे सकते हो, क्या परफॉर्मेंस दी तान्या ने भाई, क्या परफॉर्मेंस दी, मतलब लाइक बड़े बड़े एक्टर्स फेल हो जाए, ऐसा लग रहा था आज ही ऑडिशन देने आई है, ठीक है, और पहले ही राउंड में सेलेक्ट हो जाना है भाई, ठीक है। तो तान्या जिस तरीके से गई थी अंदर, धूम तान्या, मैं बोला ना उस दिन, बस वो म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, यार बिग बॉस कुछ तो करो यार थोड़ा बजट बढ़ाओ यार। तान्या जैसी एक कंटेस्टेंट आपके घर के अंदर है, अमीरों से भी अमीर, जिसका जो है ना ये जियो सिनेमा, ये जियो हॉटस्टार बन चुका है जो अभी, तो भाई मालिक से भी, अंबानी से भी अमीर, ठीक है, जिनका घर स्वर्ग जैसा है। आज तक अंबानी नहीं बोल पाए कि हमारा घर स्वर्ग जैसा है, उन्होंने बोला हमारा घर घर है बस ठीक है लेकिन ये बोल रहे हैं स्वर्ग जैसे घर वाली। तो ये जो अप्सरा आप लेकर आए हैं घर के अंदर, सबसे अमीर, वर्ल्ड में सबसे अमीर, ये सबसे आगे ही है भाई, सब इनसे पीछे हैं। तो इनको आप घर के अंदर लाए हो तो थोड़ा बजट बढ़ाओ ना। देखो वो आते नहीं है, अलग अलग से म्यूजिक बजते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं सीरियल में सबका एक अलग अलग म्यूजिक होता है ना, वो आइकॉनिक बन जाते हैं वो।
तो वैसा कुछ रखो यार तान्या के लिए, जब भी वो इस तरीके की परफॉर्मेंस दे चला दिया करो पीछे यार, मजा आएगा हम लोगों को भी। क्योंकि कर तो वो पूरी दे तो परफॉर्मेंस ही रही है ना, वो चल तो पूरी एक्टिंग ही रही है, तो वो भी चला दो तो हमें थोड़ा मजा आएगा उसमें, है ना। अच्छे लगते हैं ना जैसे सीरियल्स में ऐसे पीछे से वो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, तो इधर भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो ये भाई उस दिन तो फरहाना पे पूरा क्या गई थी चार्ज अप होके। आज ये फरहाना से बातचीत करी, फरहाना ने इनसे पूछा कि मेरी और नेहल की फ्रेंडशिप के बारे में बताओ भाई, ठीक है। तो ये बोल रही है कि तुम्हारी तो सिचुएशनशिप लगती है, मतलब ना लाइक, अब जैसे कि मैं तो कल सो रही थी लेकिन मैं सोई नहीं थी, मैं जाग रही थी, कोनिका और नेहल को लगा कि मैं सो रही हूँ, तो बोल रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम इतनी नेगेटिव हो, नेगेटिविटी से भरी हुई हो, लेकिन जब तक तुम्हारी नेगेटिविटी मेरे ऊपर ना आए तब तक मतलब मुझे क्या लेना देना उस चीज से। तो फरहाना ने कहा कि तू बोलेगी क्या उसके सामने जाकर। तान्या का वहीं पे। तान्या तान्या कहती नहीं नहीं अरे यार पता है क्या, मैं बोल तो दूंगी ना, मना नहीं करती वो, मैं बोल तो दूंगी ना लेकिन भयंकर लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फरहाना कह रही है कि यार मुझे भी अब लग रहा है ना कि मुझे उसके साथ दोस्ती नहीं रखनी, मुझे मुझे उसके साथ खत्म करना है, मतलब अभी मुझे वो बोझ लग रही है उसकी फ्रेंडशिप, क्योंकि वहां पे वो कंफर्ट लेवल नहीं है। वो उस तरीके से मुझे मतलब नहीं, एक दिन मुझे कहती कि ये तो मुझे समझ में ही नहीं आती, तो अगर मैं उसको समझ में नहीं आती तो वो मेरे से मेरी दोस्त क्यों है, फिर मेरे साथ है ही क्यों। दोस्ती नहीं हो सकती ना कि अगर मैं उसको समझ ही नहीं आती तो कहीं ना कहीं फरहाना अब कट ऑफ होने वाली है नेहल से, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्ती की जगह भसड़ हो जाएगी इनके बीच में। और यहाँ पे तान्या कह रही है कि हाँ मतलब ठीक है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन एक एंगल यहाँ पे था जिसमें फरहाना ने तान्या को बोला कि तुम बसीर को जाके बोलो कि फरहाना की दोस्त के तुम क्यों दोस्त बन रहे हो, मतलब लाइक नेहल और फरहाना तो दोस्त है, तो उसकी दोस्त के तुम क्यों दोस्त बन रहे हो, नेहल के साथ तुम क्यों दोस्ती बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो तो फरहाना को सपोर्ट करती है, उसकी दोस्त है, तो तुम उसके दिमाग में ये बात डालो। तान्या ने बोला कि ठीक है मैं बोलती हूँ उसको। तो ये जो चीजें हो रही है कहीं ऐसा तो नहीं है फरहाना जी कि आप थोड़ा सा इनसिक्योर और जेलस फील कर रही हैं नेहल से। हालांकि अब तक ऐसा कुछ था नहीं कि बसीर और आपके बीच में कुछ ऐसा हो, बट जब भी बसीर और आपके लिए कुछ कहा जाता था तो ब्लश तो आप कर देती थी, ठीक है। तो कहीं आपने उन चीजों को सच तो नहीं समझ लिया जो झूठ मूठ में बसीर ने शुरू किया था, ऐसा तो नहीं है कहीं। वैसे आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा कि ये क्या कहानी, क्या है मैटर, क्या है, कि कहीं इनको जेलसी तो नहीं हो रही कि बसीर और नेहल अब साथ में है। बट फिलहाल अभी काफी इनिशियल टाइम है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, इतना जल्दी जजमेंट नहीं की जा सकती कि ये क्या हो रहा है। बट लग तो ऐसा रहा है कि अगर मेरी और नेहल की फ्रेंडशिप नहीं तो मैं नेहल और बसीर की फ्रेंडशिप भी नहीं रहने दूंगी, कुछ इस तरीके का पॉइंट है। बाकी भैया देखते हैं आगे क्या होता है, और सबके कहीं ना कहीं डबल फेस है जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बाकी आज का एपिसोड ओवरऑल ठीक ही रहा, दिवाली के हिसाब से सलमान खान बीच में ही चले गए थे और सारी बागडोर जो है वो थमा गए थे भैया आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी को। तो फिलहाल अच्छा गया। तो मुझे लगता है कि वैसे तो ज्यादा लोग अभी दिवाली की सेलिब्रेशन में बिजी हैं, चली हुई है दिवाली भाई, 3 दिन दिवाली मनाएंगे आराम से। फिलहाल के लिए भैया मैं तो चली सोने, तो गुड नाइट, हैव अ पीसफुल स्लीप, बाय बाय।